परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बज सकता है, जिसको लेकर भाजपा अब जमीनी सतह पर तैयारियां शुरू करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज भाजपा की तरफ से ऑल मोर्चा वर्कर्स की तरफ से अखनूर में एक भव्य जनसभा को संबोधित किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव होते हैं तो ये हम आश्वस्त हैं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ही अगली सरकार बनाएगी। ऑल जम्मू एंड कश्मीर PHE IIT ट्रेंड CP वर्कर्स और लैंड ओनर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान इनके द्वारा ये बताया गया कि जिस तरीके से इन्होंने 16 तारीख को जो है उपराज्यपाल प्रशासन का घेराव करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इन्हें एक फोन आता है केंद्र मंत्रालय से और इन्हें मिलने के लिए बुलाया जाता है। इन्हें अब आश्वस्त किया जाता है कि अगले 15 दिनों में एक बार फिर इन्हें मिलने के लिए बुलाया जाएगा और इनकी सभी मांगों पर जो है चर्चा की जाएगी। इन लोगों ने कहा कि अगर तो इनकी चर्चा की जाती है और साथ ही साथ इनकी मांगे पूरी की जाती हैं तो ये खुशी की बात होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हर दिन जो है PHE विभाग के कर्मचारी सड़कों पर नजर आएंगे। आज जम्मू के प्रेस क्लब में भीम सिंह के द्वारा एक डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता के दौरान जो है भीम सिंह के द्वारा ये कहा गया कि डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया है। इन्होंने बात की कि जिस तरीके से अगर बात करें तो डिक्सन प्लान बनाकर जो है जम्मू कश्मीर को बांटने का काम किया गया था, उसी तरीके से इस रिपोर्ट को बनाकर जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर को बांटने का काम किया जा रहा है। आज रिटायर्ड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वॉरियर्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा अपना एनुअल कन्वेंशन डे को मनाया गया। इस मौके पर इन्होंने साथ ही साथ उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश के हित में अपने प्राण दे दिए और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई कि किस तरीके से इन्हें जो है कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर अगर बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जो है मौजूद रहे, साथ ही साथ भाजपा के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के एक्स मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ इस मौके पर जो है इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो सच में प्रशंसा के काबिल काम कर रही है, परंतु जब बात आती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की तो शायद कोई कमी रह जाती है और इन्होंने अब गुहार जो है केंद्र की बैठी मोदी सरकार से भी लगाया है कि इनके मुद्दों पर जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए। आम आदमी पार्टी के द्वारा आज विजयपुर कार्यालय खोल दिया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रधान राकेश कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम विजयपुर विधानसभा नेता मनीष शर्मा की देखरेख में हुआ और साथ ही साथ इस मौके पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद रहे और साथ ही इस मौके पर ये कहना था कि जैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में हुए कामों से प्रेरित होकर पंजाब में सरकार बनाई है, वैसे ही अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे लोग जो हैं ये साफ कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हमारा लक्ष्य साफ होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉनिटरिंग कंसल्ट की ओर से जारी की गई नेताओं की सूची में पीएम मोदी को 73% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस रेटिंग के साथ वह पहले स्थान पर है। मॉनिटरिंग कंसल्टेंट की ओर से डेटा जारी करने के साथ कहा गया है कि 13 देशों में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग पीएम मोदी की है। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने 11वीं कक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। जम्मू संभाग के समर जोन के स्कूलों के लिए जारी डेटशीट के अनुसार परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होगी जो 13 मई तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन सोमवार को दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर वार्ता करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और इसके लिए एक नया रास्ता तय करने पर चर्चा हो सकती है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के पहलीपोरा हकाबार क्षेत्र में अंदरूनी संपर्क की अगर बात करें तो उसकी अवस्था खस्ता है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बरसात के मौसम में अगर बात करें तो इन लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी मुसीबतों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। आज जम्मू के वार्ड नंबर 71 सिद्रा में एडवोकेट शहबाज रजा चौधरी की तरफ से एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मीटिंग में भाजपा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी मौजूद रहे और इसमें बड़े पैमाने पर सिद्रा के आसपास के लोगों ने जो है वो हिस्सेदारी दिखाई। साथ ही साथ इस मौके पर अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से जरूरत है कि आम आदमी की जरूरत के लिए काम किया जाए और इसी के चलते उन्होंने एक बार फिर भाजपा से गुहार लगाई है कि अगर भाजपा चाहती है कि वे अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाए तो उसके लिए उन्हें जमीनी सतह पर उतरकर लोगों की मदद करनी होगी। साथ ही साथ इस मौके पर बड़े पैमाने पर इलाके के पंच सरपंच भी मौजूद नजर आए। अखनूर विधानसभा क्षेत्र से अलग कर ब्लॉक मेरा मजरैया और चौकी चोरा को खोड़ से जोड़ने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर इन दोनों क्षेत्रों का खोड़ विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ने की सिफारिश की गई है, जबकि स्थानीय लोग इस सिफारिश को मानने को तैयार नहीं हैं। बता दें कि आज दोनों क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर अखनूर में दरिया चिनाब के नए पुल पर धरना देकर यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी के चलते आज बता दें कि जख्ती से कश्मीरी समाज की तरफ से जम्मू में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया और साथ ही साथ प्रेस क्लब के बाहर पहुंचकर उनके द्वारा फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री का धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के बाद कहीं ना कहीं वो सच्चाई सामने आई है कि किस तरीके से 1990 में कश्मीरी समाज यानी कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां से उनके घर से निकाल दिया गया था।